बीरबल का बुद्धिमानी से हल। बहुत समय पहले की बात है। अकबर के दरबार में एक दिन एक बहुत ही गंभीर मामला आया। एक व्यापारी दरबार में आया और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरे पास एक बड़ी समस्या है। मेरी दुकान में रोजाना चोरी हो रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि चोर कौन है। मैंने हर एक कर्मचारी से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी यह स्वीकार नहीं किया। अब मैं क्या करूं? अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और उसे उत्तर दिया, तुम्हारी समस्या बहुत गंभीर है। इसे हल करने के लिए हमें कुछ अलग करना होगा। बीरबल, तुम इसे हल कर सकते हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। बीरबल ने व्यापारी से कहा, आप चिंता मत करें, मैं इसका हल निकाल लूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। बीरबल ने फिर व्यापारी को कुछ निर्देश दिए और कहा, कल सुबह जब तुम अपनी दुकान में आओ तो तुम्हारे पास सभी कर्मचारी होंगे। मैं तब आकर देखूंगा कि कौन चोर है। अगले दिन बीरबल ठीक समय पर व्यापारी की दुकान पर पहुंचे। उन्होंने व्यापारी से कहा, अब मैं तुमसे कुछ सामान लूंगा ताकि हम यह पता कर सकें कि चोर कौन है। बीरबल ने दुकानदार से एक छोटा सा डिब्बा लिया और सभी कर्मचारियों से कहा, मैं आपको यह डिब्बा दे रहा हूं, इसमें कुछ खास सामान रखा जाएगा। आप इसे अपनी जेब में रखें और ध्यान रखें कि इसे कोई चुराए नहीं। सभी कर्मचारी डिब्बे को लेकर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। बीरबल ने किसी को कुछ नहीं बताया और व्यापारी के पास वापस लौट गए। अगले दिन बीरबल फिर से दुकान पर गए और सभी कर्मचारियों से पूछा, क्या तुम्हारे पास डिब्बा है? सभी ने अपना अपना डिब्बा दिखाया, लेकिन एक कर्मचारी बहुत घबराया हुआ था और उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए बीरबल जी, मैंने वह डिब्बा खो दिया है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी घबराहट ने मुझे बता दिया कि तुम ही चोर हो। तुम्हें यह डिब्बा चोरी करने का डर था, इसलिए तुमने तुरंत उसे खोने का बहाना बनाया। सभी कर्मचारी हैरान रह गए। व्यापारी को भी यह समझ में आ गया कि वास्तव में चोर कौन है। बीरबल ने उस चोर को दुकान से निकाल दिया और व्यापारी की मदद की। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी समस्या का हल सिर्फ चतुराई से ही होता है। हम जो देख सकते हैं वह हमेशा सत्य नहीं होता। हमें इंसान की प्रवृत्तियों को समझना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, किसी भी मामले में केवल सबूत ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की प्रवृत्ति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस कहानी ने यह सिखाया कि कभी-कभी हमें चीजों को नए दृष्टिकोण से देखना होता है और सही हल निकालने के लिए सिर्फ सवाल और जवाब नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की मानसिकता को भी समझना जरूरी है। आखिरी फैसला। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक किसान दरबार में आया और अकबर से मिलने की इच्छा जताई। उसे देखकर यह प्रतीत हुआ कि वह बहुत परेशान है। अकबर ने उसे बुलवाया और पूछा, तुम कौन हो और क्या समस्या लेकर आए हो? किसान ने अपनी कहानी सुनाई, जहां पनाह, मैं एक गरीब किसान हूं और मेरे पास खेती के लिए सिर्फ एक गाय है। वह गाय मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही हमारे जीवन की उम्मीद है। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी गाय बीमार हो गई और मैं उसे ठीक करने के लिए कई तरीके आजमा चुका हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने गांव के वैद्य से भी इलाज कराया, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर पाया। अब मेरी गाय की हालत बहुत खराब हो गई है और मैं नहीं जानता कि क्या करूं। अकबर ने किसान की बात ध्यान से सुनी और कहा, यह सच है कि गाय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और तुम्हारा दुख समझ सकता हूं। लेकिन तुम्हारी समस्या का हल क्या हो सकता है, मैं सोचता हूं। बीरबल, तुम क्या सोचते हो? बीरबल ने किसान की बातों को ध्यान से सुना और कहा, जहां पनाह, इस समस्या का समाधान है,
लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी रचनात्मकता की आवश्यकता होगी। हम किसान से उसकी गाय के बारे में और जानकारी लें। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, इस मामले का हल तुम ही निकालो। बीरबल किसान से मिले और उसकी गाय को ध्यान से देखा। फिर उन्होंने किसान से पूछा, क्या तुम अपनी गाय के लिए कुछ और उपाय करने के लिए तैयार हो? किसान ने आशा से कहा, हाँ बीरबल जी, मुझे कोई भी रास्ता बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बीरबल ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपनी गाय को पूरी तरह से आराम देना होगा। उसे किसी भी तरह की चिंता से मुक्त रखना होगा ताकि वह खुद को ठीक कर सके। और हमें एक और काम करना होगा। तुम्हारी गाय को ठीक करने के लिए हमें एक और गाय की मदद चाहिए जो बिल्कुल स्वस्थ हो। किसान ने चौंकते हुए पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि हमें एक दूसरी गाय की जरूरत पड़ेगी? बीरबल ने कहा, हाँ, तुम अपनी गाय के पास एक स्वस्थ गाय रखो ताकि वह उसे देखे और महसूस करे कि वह ठीक है। साथ ही गाय की देखभाल भी अच्छे से करना होगा। अगर तुम यह सब करते हो तो तुम्हारी गाय को ठीक होने में मदद मिल सकती है। किसान ने बीरबल की बात मानी और अगले कुछ दिनों तक वही उपाय किए। उसने अपनी गाय के पास एक स्वस्थ गाय रखी और उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। समय बीतते बीतते उसकी गाय ठीक होने लगी और वह पहले जैसी स्वस्थ हो गई। कुछ सप्ताह बाद अकबर ने किसान से पूछा, अब तुम्हारी गाय कैसी है? क्या वह ठीक हो गई? किसान खुशी खुशी बोला, जहां पनाह, आपकी और बीरबल की सलाह ने मुझे उम्मीद दी और अब मेरी गाय पूरी तरह से स्वस्थ हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सलाह ने इस किसान की गाय को ठीक कर दिया। तुमने यह साबित कर दिया कि कोई भी समस्या सिर्फ किसी एक तरीके से हल नहीं होती। कभी कभी हमें नए तरीके से सोचना पड़ता है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां पनाह, यह तो केवल एक उदाहरण था कि कैसे कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़े बदलाव ला सकती हैं। किसान को अकबर ने कुछ इनाम दिया और कहा, तुमने सही किया कि तुमने बीरबल की सलाह मानी। कभी कभी हमें अपने समस्याओं का हल बाहर से नहीं बल्कि अपनी सोच में ढूंढना होता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की समझदारी ने न केवल किसान की मदद की बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सही दिशा में की गई छोटी सी मदद भी बड़े बदलाव ला सकती है। बादशाह अकबर का दरबार एक बार फिर रोचक विवाद का गवाह बना। चार धनी व्यापारी अपने अपने बहुमूल्य रत्न लेकर दरबार में आए और दावा करने लगे कि उनका रत्न सबसे कीमती है। सभी व्यापारी इस बात पर अड़े थे कि उनका रत्न बाकी तीनों से श्रेष्ठ है और अपनी बात को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अकबर ने यह विवाद सुना और तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने चारों व्यापारियों को देखा और उनकी उत्सुकता समझी। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह तो बहुत ही दिलचस्प मामला है। क्यों न हम इसे थोड़ा मनोरंजक तरीके से सुलझाएं? अकबर मुस्कुराए और बीरबल की बात मान गए। बीरबल ने व्यापारियों को कहा, आप सभी के रत्न बहुत अनमोल और सुंदर हैं, लेकिन यह जानने के लिए कि इनमें से सबसे कीमती कौन सा है, मुझे हर एक रत्न को परखने का समय चाहिए। चारों व्यापारियों ने सहर्ष बीरबल को अपने अपने रत्न दे दिए। रात को बीरबल ने चारों रत्न एकत्र किए और उनके साथ एक नाटक की योजना बनाई। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में घोषणा की, हमने इन रत्नों को परखा है और पाया है कि इनमें से सबसे अद्वितीय रत्न को विशेष परीक्षा से गुजरना होगा। मैं प्रत्येक व्यापारी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने रत्न का त्याग करने की शपथ लें ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सबसे अमूल्य है। व्यापारियों में बेचैनी फैल गई। पहले व्यापारी ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं अपना रत्न नहीं त्याग सकता।
यह पीढ़ियों से हमारे परिवार का गर्व है। दूसरे ने भी मना कर दिया। तीसरे व्यापारी ने सिर हिला दिया और चुपचाप बैठ गया। तभी चौथा व्यापारी खड़ा हुआ और बोला, अगर यह देश की भलाई के लिए आवश्यक है तो मैं अपने रत्न का त्याग कर सकता हूँ। भले ही यह मेरे लिए अमूल्य है, पर मेरा कर्तव्य पहले है। उसके शब्द सुनकर सभी दरबारियों के चेहरे पर प्रशंसा की झलक आ गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, बादशाह सलामत, यही सबसे कीमती रत्न है, उदारता। यह व्यापारी अपने रत्न का त्याग करने को तैयार है और यह दिखाता है कि सच्चा मूल्य न सिर्फ चीजों में बल्कि इंसान के गुणों में भी होता है। अकबर ने प्रसन्न होकर उस व्यापारी को सम्मानित किया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से हमें सिखाया कि असली मूल्य वस्तुओं में नहीं बल्कि इंसान की सोच और भावनाओं में होता है। इस तरह बीरबल ने न केवल विवाद को सुलझाया बल्कि सभी को एक अनमोल सीख भी दी कि उदारता से बढ़कर कोई रत्न नहीं है। एक बार की बात है कि अकबर बादशाह के दरबार में दूर दूर से लोग न्याय के लिए आया करते थे। अकबर अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे और उनके दरबार में एक से एक विद्वान और समझदार दरबारियों की भरमार थी। उनमें सबसे प्रिय और चतुर दरबारी थे बीरबल। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण अंदाज से दरबार हमेशा जीवंत रहता था। एक दिन 4 व्यापारी दरबार में आए और अकबर बादशाह के सामने अपना लेकर पहुंचे। उन चारों व्यापारियों में से हर एक का दावा था कि उसके पास सबसे कीमती रत्न है। वे आपस में बहस कर रहे थे कि किसका रत्न सबसे बहुमूल्य है। मामला अकबर के पास पहुंचा और अकबर ने सोचा कि क्यों न इस पेचीदा मसले को सुलझाने का मौका बीरबल को दिया जाए। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इन चारों व्यापारियों के बीच में जो विवाद है इसे तुम अपने तरीके से सुलझाओ। बीरबल ने चारों व्यापारियों को ध्यान से देखा। हर व्यापारी बड़े गर्व से अपना रत्न चमकाकर दिखा रहा था। उनके रत्न वास्तव में कीमती और आकर्षक थे, लेकिन किसका रत्न सबसे बहुमूल्य था, यह समझना कठिन था। बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, आप सबके रत्न बहुत कीमती और सुंदर हैं, लेकिन मैं तभी निर्णय कर पाऊंगा जब आप सभी अपने अपने रत्न मुझे सौंपेंगे और मैं उन्हें अच्छे से जांच कर सकूंगा। व्यापारियों ने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बादशाह की उपस्थिति में उन्हें अपने रत्न बीरबल को सौंपने पड़े। बीरबल ने हर रत्न को बारीकी से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे एक दिन का समय चाहिए। कल सुबह मैं आपको बता दूंगा कि किसका रत्न सबसे कीमती है। अगले दिन दरबार में सभी व्यापारी बेसब्री से अपना फैसला सुनने के इंतजार में थे। बीरबल दरबार में आए और बोले, आप सभी के रत्न बहुत ही अद्वितीय और अनमोल हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा रत्न है जो बाकी सबसे ज्यादा कीमती है। मैंने इसे बहुत सावधानी से परखा है। यह सुनकर व्यापारी उत्साहित हो गए और उत्सुकता से बीरबल के निर्णय का इंतजार करने लगे। बीरबल ने अपने दुपट्टे के नीचे से एक चमकीला रत्न निकाला और बोला, यह रत्न बाकी सभी रत्नों से ज्यादा कीमती है और यह उसी व्यापारी का है जो सबसे अधिक उदार है। यह सुनकर सभी व्यापारी हैरान हो गए। उनमें से एक व्यापारी ने गुस्से में कहा, यह कैसा न्याय है? रत्न की कीमत उदारता से कैसे तय की जा सकती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस रत्न का असली मूल्य इस बात में है कि यह किसके पास है। जिस व्यक्ति में उदारता और दयालुता होती है वही असल में सच्चा रत्न होता है। आप सभी के पास अमूल्य रत्न हैं, लेकिन सच्ची कीमत आपके दिल में है। जो सबसे उदार और परोपकारी होगा वही सबसे अमूल्य है। अकबर और दरबारी बीरबल की इस अनोखी व्याख्या से बेहद प्रभावित हुए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धिमानी दिल में छिपी होती है और असली मूल्य हमारे कर्मों में होता है।
व्यापारियों को भी समझ आ गया कि उनके रत्नों से भी अधिक मूल्यवान उनका अपना आचरण और उदारता है। बीरबल और जादुई छड़ी। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसके पास एक सुंदर सोने की बनी छड़ी थी जिस पर अजीब तरह के रत्न जड़े हुए थे। वह व्यक्ति अकबर से मिला और कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक अद्भुत चीज दिखाना चाहता हूं। यह मेरी जादुई छड़ी है। जो कोई इसे पकड़ता है उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। अकबर ने उसकी बातों को सुना और सोचा, यह क्या बात हुई? कोई चीज इतनी शक्तिशाली हो सकती है? अकबर ने उस व्यक्ति से छड़ी को ले लिया और बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस छड़ी के बारे में कुछ जानते हो? क्या यह सचमुच जादुई है? बीरबल ने ध्यान से उस छड़ी को देखा और कहा, जहांपनाह, यह किसी जादू की छड़ी से ज्यादा कुछ नहीं बल्कि एक सामान्य वस्तु प्रतीत हो रही है। लेकिन इसे हम थोड़ी देर के लिए जांच सकते हैं। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे पास यह छड़ी कहाँ से आई? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, यह छड़ी मुझे एक साधु से मिली थी। उसने कहा था कि यह छड़ी किसी भी व्यक्ति की इच्छा को पूरी कर सकती है। मैंने इसे आजमाया और मेरे सभी काम आसानी से पूरे हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस छड़ी का परीक्षण करो और हमें बताओ कि इसमें क्या सच है। बीरबल ने व्यापारी से छड़ी ली और कुछ देर तक उसे हाथ में घुमाया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचा। कुछ समय बाद बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे लगता है कि यह छड़ी कोई जादू की चीज नहीं है। यह केवल मनुष्य की इच्छाओं और भावनाओं पर आधारित एक सामान्य वस्तु है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह छड़ी किसी भी व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं कर सकती यदि वह खुद अपने मन से अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार और सच्चा न हो। यह छड़ी केवल एक प्रतीक है जो हमें यह सिखाती है कि किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए केवल बाहरी चीजों की नहीं बल्कि हमारी मेहनत और निष्ठा की आवश्यकता होती है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तो तुम कह रहे हो कि इस छड़ी में कोई जादू नहीं है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह छड़ी केवल उस व्यक्ति को अपनी शक्तियों का एहसास कराती है जो उसे समझता है। लेकिन यदि कोई यह सोचता है कि बाहरी वस्तुएं उसे सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं, तो वह गलत है। हमारी मेहनत और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। हमें हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखना चाहिए। व्यापारी ने धीरे से कहा, आपका कहना सही है, बीरबल। मैंने भी इस छड़ी को एक साधु से खरीदी, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया कि असली ताकत हमारी मेहनत और सच्चाई में है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह छड़ी केवल तब तक शक्तिशाली रहेगी जब तक तुम खुद अपने उद्देश्यों के प्रति सच्चे और ईमानदार रहोगे। इस प्रकार अकबर और उसके दरबारियों ने यह सीखा कि बाहरी जादू और आंतरिक शक्ति में अंतर होता है। असली शक्ति हमारी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा में होती है, न कि किसी जादुई वस्तु में। बीरबल ने एक बार फिर अपनी समझदारी से सबको यह संदेश दिया कि किसी भी समस्या का हल केवल सही तरीके से सोचने और कर्म करने से ही पाया जा सकता है। एक बार की बात है, एक विदेशी व्यापारी अकबर के दरबार में आया और उसने एक चुनौती रखी। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैं आपकी दरबार की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना चाहता हूं। मेरे पास एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना बहुत कठिन है। अगर आपके दरबार में कोई इसका सही उत्तर दे दे तो मैं उसे सोने की एक मूर्ति इनाम में दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि बीरबल किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उन्होंने व्यापारी से कहा,
तुम्हारा प्रश्न क्या है? व्यापारी ने एक कटोरी में पानी भरकर उसे सामने रख दिया और बोला, मेरा प्रश्न यह है कि इस कटोरी में कितने पानी की बूंदें हैं? यदि कोई इसका सटीक उत्तर दे सके तो वह इस सोने की मूर्ति का हकदार होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरान थे कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जा सकता है। बूंदों की गिनती करना तो असंभव था। हर कोई सोच में पड़ गया और धीरे धीरे दरबारियों में फुसफुसाहट होने लगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। बीरबल मुस्कुराया और व्यापारी से कहा, यह तो बहुत सरल प्रश्न है। मैं अभी इसका उत्तर देता हूं। लेकिन पहले आप अपनी इस कटोरी को मुझे सौंप दें। व्यापारी को बीरबल की बात पर थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने कटोरी बीरबल को दे दी। बीरबल ने कटोरी उठाई और उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर डाल दिया, जिससे कटोरी का पानी छलककर बाहर गिर गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कटोरी में केवल उतना ही पानी बचा है जितना कि पत्थर के कारण बाहर नहीं गिरा। तो अब बताइए, आप किस बूंद की गिनती करना चाहेंगे? व्यापारी को यह सुनकर समझ में आ गया कि बीरबल ने उसकी चालाकी को समझ लिया है। वह अकबर की तरफ देखकर बोला, जहां पनाह, आपका दरबार सचमुच बुद्धिमानों का दरबार है। बीरबल का उत्तर सही था और उसने मेरी चुनौती को बुद्धिमानी से हल कर दिया। मैं अपनी हार मानता हूं। अकबर मुस्कुराए और बीरबल को बधाई दी। व्यापारी ने अपना वादा निभाते हुए सोने की मूर्ति बीरबल को सौंप दी। बीरबल ने वह मूर्ति दरबार में रख दी ताकि सभी को उसकी बुद्धिमत्ता की याद रहे। यह कहानी सभी को यह सिखाती है कि कभी कभी सरल और त्वरित सोच ही किसी कठिन समस्या का हल निकाल सकती है। बीरबल की इस चतुराई से सभी दरबारी और अकबर एक बार फिर से उसकी प्रशंसा करने लगे। बीरबल और 4 सवाल। एक दिन दरबार में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने अकबर और उनके दरबारी ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को सोचने पर मजबूर कर दिया। हुआ यूं कि एक दूर देश का विद्वान अकबर के दरबार में पहुंचा। उसकी ख्याति थी कि वह असंभव सवाल पूछता है और उसकी चुनौती को पूरा करना सरल नहीं होता। दरबार में उसकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का बड़ा सम्मान था। विद्वान ने अकबर को सलाम किया और बोला, महाराज, मैंने कई देशों का भ्रमण किया है, जहां मैंने कई सम्राटों को अपने सवालों से पराजित किया है। आपकी दरबार की ख्याति भी दूर दूर तक फैली है, इसलिए मैं आपके यहाँ आकर आपकी प्रसिद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर आपके दरबार में कोई मेरे सवालों का जवाब दे सका तो मैं आपकी प्रतिष्ठा को मान्यता दूंगा, लेकिन अगर नहीं तो मुझे कहना पड़ेगा कि यह ख्याति केवल झूठी है। अकबर को यह सुनकर थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उन्होंने निडरता से कहा, हम आपके सवालों के लिए तैयार हैं। हमारे दरबार में बीरबल जैसे बुद्धिमान मंत्री हैं जो हर कठिनाई का सामना करते हैं। आप अपनी चुनौती प्रस्तुत करें। विद्वान मुस्कुराया और बोला, मेरा पहला सवाल है, ऐसा कौन सा काम है जिसे न तो कोई देख सकता है और न ही कोई सुन सकता है, लेकिन हर कोई जानता है कि वह काम हो रहा है। अकबर और दरबार के कई सदस्यों ने सोचना शुरू किया, लेकिन किसी को स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह समय है। समय को न तो देखा जा सकता है और न ही सुना जा सकता है, परंतु हम सभी जानते हैं कि यह चल रहा है। विद्वान ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा जवाब है। अब मेरा दूसरा सवाल है, ऐसा कौन है जो हमेशा बढ़ता रहता है, लेकिन जिसे न तो कभी भूख लगती है और न ही प्यास? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, ज्ञान। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमेशा बढ़ता रहता है, परंतु उसे न भूख लगती है न प्यास। जितना प्राप्त करो उतना ही और बढ़ता जाता है।
विद्वान थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, अच्छा, तो अब तीसरा सवाल सुनिए, वह कौन सी चीज है जिसे जितना अधिक दिया जाए वह उतना ही बढ़ती है, और यदि रोक दिया जाए तो नष्ट हो जाती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह प्रेम और सम्मान है। प्रेम और सम्मान जितना अधिक देंगे उतना ही बढ़ेगा, परंतु अगर इसे रोका जाए तो यह नष्ट हो जाता है। विद्वान के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उसने सोचा कि आखिरी सवाल पूछकर बीरबल को उलझाया जाए ताकि उसकी जीत सुनिश्चित हो। उसने गहरी सांस ली और बोला, अंतिम सवाल, अगर आप बता सकते हैं कि इस दुनिया में सबसे कीमती क्या है तो मैं आपकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा। बीरबल ने बिना समय गवाए जवाब दिया, सबसे कीमती समय है महोदय। धन, सम्मान, प्रेम सभी समय पर आधारित हैं। समय का सदुपयोग सबसे बड़ा ज्ञान है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। विद्वान बीरबल के जवाब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्वितीय है। मैं इस दरबार से सीख लेकर जाऊंगा कि वास्तविक ख्याति उन लोगों की होती है जो ज्ञान को परखते हैं और उसे समझते हैं। अकबर और सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने बीरबल को अपनी ओर से इनाम देने का आदेश दिया और कहा, बीरबल, तुम हमारे दरबार के सबसे कीमती रत्न हो। तुम्हारी उपस्थिति से ही हमारा दरबार धन्य है। विद्वान ने नम्रता से विदा ली और अपने देश वापस लौटते समय अकबर और बीरबल की कहानियां वहां सुनाने का वादा किया। अकबर, बीरबल और अचार का रहस्य। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी अपने हाथ में बड़े बड़े जार लेकर आया जिसमें अलग अलग प्रकार के अचार भरे हुए थे। वह व्यापारी बहुत उत्साहित था और उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने कुछ नया किया है। यह अचार केवल स्वाद में नहीं बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। हर किसी को यह अचार चखना चाहिए। मैं आपको यह अचार पेश करता हूँ। अकबर को अचार का बहुत शौक था और व्यापारी के आग्रह पर उसने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस अचार का स्वाद लो और बताओ क्या यह वाकई इतना खास है। बीरबल ने अचार का एक जार लिया और चखकर कहा, जहां पनाह, यह अचार अच्छा है, लेकिन इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है जो इसे विशेष बना सके। यह बस एक सामान्य अचार जैसा ही लगता है। व्यापारी ने बीरबल की बातों को सुना और गुस्से में आकर कहा, बीरबल जी, आप मेरी मेहनत को समझ नहीं रहे। यह अचार खास है और मैं आपको इसका लाभ बताता हूँ। इसे खाने से सेहत भी दुरुस्त रहती है और यह शरीर को ताजगी देता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह अचार सच में इतना खास है तो क्या तुम इसके बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हो ताकि हम इसकी असली खासियत को समझ सकें। व्यापारी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बीरबल जी, यह अचार विशेष रूप से चुने हुए मसालों और जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है और यह हर किसी की सेहत के लिए लाभकारी है। अकबर ने व्यापारी की बातों को सुना और कहा, बीरबल, क्या तुम इसे लेकर और गहरी जांच करना चाहोगे ताकि हम यह जान सकें कि इस अचार में सच में कुछ खास है या नहीं। बीरबल ने सोचा और कहा, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस अचार के बारे में कुछ और जानकारी एकत्र कर सकता हूं ताकि इसका सही मूल्यांकन किया जा सके। अकबर ने बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दी। बीरबल ने व्यापारी से अचार के जार लिए और उन्हें जांचने के लिए एक विशेषज्ञ के पास भेज दिया। एक सप्ताह बाद बीरबल ने परिणामों के बारे में अकबर को बताया, जहां पनाह, इस अचार में जो मसाले और जड़ी बूटियां हैं वे सामान्य रूप से मिलने वाली चीजें हैं। इसमें कोई खास जादू या चमत्कार नहीं है। व्यापारी बस इसे एक विशेष नाम देकर बेचने की कोशिश कर रहा है।
अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया बीरबल। यह व्यापारी हमें सिर्फ भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। फिर अकबर ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने हमें यह अचार बेचा, यह अच्छा है, लेकिन इसमें कोई चमत्कारी तत्व नहीं है। तुमने इसे बस एक विशेष नाम दिया है ताकि लोग इसे ज्यादा कीमत पर खरीदे। व्यापारी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, जहांपनाह, मैं अपनी गलती समझता हूँ। मैंने इसे जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चाई यह है कि कोई भी वस्तु तभी खास बनती है जब उसकी गुणवत्ता और मूल्य में कुछ विशेष होता है, न कि उसे किसी भ्रामक नाम से प्रस्तुत कर दिया जाए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह अचार कोई जादू नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसे सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो इसकी बिक्री बढ़ सकती है। व्यापार में ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। अकबर ने कहा, बीरबल सही कह रहे हैं। व्यापारी को यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यापार तभी सफल होता है जब उसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। व्यापारी ने अपनी गलती को स्वीकार किया और अकबर से माफी मांगी। अकबर ने उसे समझाया कि व्यापारी को कभी भी किसी वस्तु को गलत तरीके से पेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में सच्चाई ही सामने आती है। नैतिक शिक्षा इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य उसकी असल गुणवत्ता और उपयोगिता पर आधारित होता है, न कि उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने से। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा व्यापार में सफलता की कुंजी होती है। बीरबल और मूर्ख व्यापारी। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने एक अद्भुत व्यापार शुरू किया है और अब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ। अकबर ने व्यापारी को ध्यान से सुना और कहा, तुमने ऐसा क्या किया है व्यापारी, जो अब तुम इतना बड़ा धन कमाने वाले हो? व्यापारी ने गर्व से कहा, जहांपनाह, मैंने एक ऐसा तरीका निकाला है जिससे कोई भी वस्तु कभी भी खत्म नहीं होती। मैं जितनी भी चीजें बेचता हूँ उन चीजों की कोई कमी नहीं होती। यही कारण है कि मैं इतना अमीर हो रहा हूँ। अकबर ने व्यापारी की बातों को सुना, लेकिन वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की बातों को सुनकर लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तुम जाकर देखो कि यह क्या कह रहा है और इसका सत्य क्या है। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो जिससे चीजें कभी खत्म नहीं होती? व्यापारी ने कहा, मैंने एक जादुई वस्तु पाई है। जब कोई ग्राहक मुझसे कोई चीज खरीदता है तो वह चीज हमेशा मेरी दुकान में वापस आ जाती है। इसका मतलब है कि मैं कभी भी चीजों से खाली नहीं होता। यह एक अनोखा व्यापार तरीका है। बीरबल ने व्यापारी से कहा, ठीक है, मुझे इसे देखकर समझने दो। तुम अपनी दुकान पर ले चलो। जब व्यापारी अपनी दुकान पर ले गया तो बीरबल ने देखा कि वहां हर वस्तु बड़ी अजीब थी। सामान पर कोई लेबल या पहचान नहीं थी और दुकानदार हर चीज को दोबारा बेचने के लिए तैयार था। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम क्या करते हो जब किसी ग्राहक से चीज बिक जाती है? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब कोई ग्राहक सामान खरीदता है तो मैं उसे ध्यान से देखता हूं और फिर उसे एक और सामान दे देता हूं। जब वह वापस आता है तो वह सामान मेरे पास वापस आ जाता है। बीरबल ने समझते हुए कहा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम कोई वस्तु बेचते नहीं हो, बस उसका आदान प्रदान करते हो? व्यापारी ने तुरंत कहा, बिल्कुल, यह कोई जादू है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कोई जादू नहीं है। तुम बस धोखा दे रहे हो। तुम सामान बेचने के बजाय वह सामान ग्राहक से ले लेते हो और फिर से उसे वही ग्राहक तुम्हें लौटाता है। व्यापारी चौंक गया और बोला,
लेकिन बीरबल जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे पास तो यह तरीका है जिससे मैं कभी खाली नहीं रहता। बीरबल ने हंसते हुए कहा, तुम यही कह रहे हो कि तुम किसी भी चीज को बेचे बिना अमीर हो रहे हो, लेकिन असलियत में तुम कुछ भी नहीं बेच रहे हो। तुम केवल सामान का आदान प्रदान कर रहे हो। किसी भी व्यापार का असली उद्देश्य किसी वस्तु को विक्रय करना और लाभ कमाना है, न कि इसे वापस लेना। अकबर भी यह सुनकर आ गए और उन्होंने व्यापारी से कहा, बीरबल ने तुम्हारी धोखाधड़ी को पकड़ लिया है। तुम्हारा तरीका केवल भ्रम पैदा करता है, लेकिन असली व्यापार तो सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से होता है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अकबर और बीरबल से माफी मांगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने इस व्यापारी का पर्दाफाश कर दिया। तुमने साबित किया कि बिना मेहनत और सच्चाई के कोई व्यापार सफल नहीं हो सकता। इस कहानी ने यह सिखाया कि कोई भी व्यापार तभी सफल हो सकता है जब उसमें ईमानदारी, मेहनत और सही तरीके से काम किया जाए, न कि धोखाधड़ी और भ्रम से। एक बार अकबर के दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने सभी दरबारियों को चौंका दिया। दरबार में एक गरीब किसान अपनी शिकायत लेकर आया और बोला, जहांपनाह, मैं रोज मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी फसल को हमेशा नुकसान पहुँचता है। हर रात मेरी खड़ी फसल में किसी अदृश्य शक्ति के कारण नुकसान हो जाता है, पर मैं देख नहीं पाता कि यह करता कौन है। अब मैं आपके दरबार में न्याय की उम्मीद लेकर आया हूँ। अकबर ने किसान की बात सुनी और दरबारियों की ओर देखा, पर किसी के पास इस रहस्यमयी समस्या का कोई हल नहीं था। अकबर को तुरंत बीरबल की याद आई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले की तह तक जा सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करूंगा, पर इसके लिए मुझे इस किसान के खेत में एक रात बितानी होगी। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल उस रात किसान के साथ उसके खेत में चले गए। रात में बीरबल और किसान दोनों खेत में छिपकर इंतजार करने लगे। आधी रात होते होते अचानक खेत में एक हलचल हुई। बीरबल ने देखा कि कुछ लोग चुपके से खेत में घुस रहे थे। वे लोग किसान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे ताकि उसकी उपज नष्ट हो जाए और वह कर्ज में डूब जाए। बीरबल ने चुपके से उन लोगों की हरकतें देखीं और उनकी बातचीत भी सुनी। वे सब उसी गांव के कुछ धनी जमींदार थे जो किसान की जमीन हड़पना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि यदि किसान कर्ज में डूब जाएगा तो मजबूर होकर अपनी जमीन उन्हें बेच देगा। अगले दिन बीरबल दरबार में वापस आए और अकबर को पूरी बात बताई। अकबर को यह जानकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत उन जमींदारों को दरबार में बुलवाया और उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुम लोगों ने एक गरीब किसान के साथ अन्याय करने की कोशिश की। तुम्हारे स्वार्थ और लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अकबर ने उन जमींदारों पर भारी जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि जुर्माने की रकम से किसान की फसल की भरपाई की जाए। साथ ही उन्होंने किसान को उसकी जमीन सुरक्षित रखने का आश्वासन भी दिया। बीरबल की चतुराई से न केवल किसान को न्याय मिला, बल्कि गांव के अन्य गरीब किसानों को भी यह संदेश गया कि बादशाह के दरबार में न्याय के लिए हर किसी की सुनवाई होती है। किसान ने अकबर और बीरबल का आभार व्यक्त किया और एक खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हुआ। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से एक और जटिल समस्या का हल निकाला और अकबर का दरबार एक बार फिर से न्याय का प्रतीक बन गया। एक बार अकबर के दरबार में एक ऐसा मामला आया जिसने सभी दरबारियों को चौंका दिया। दरबार में एक गरीब किसान अपनी शिकायत लेकर आया और बोला, जहांपनाह, मैं रोज मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी फसल को हमेशा नुकसान पहुँचता है।
हर रात मेरी खड़ी फसल में किसी अदृश्य शक्ति के कारण नुकसान हो जाता है, पर मैं देख नहीं पाता कि यह करता कौन है। अब मैं आपके दरबार में न्याय की उम्मीद लेकर आया हूँ। अकबर ने किसान की बात सुनी और दरबारियों की ओर देखा, पर किसी के पास इस रहस्यमयी समस्या का कोई हल नहीं था। अकबर को तुरंत बीरबल की याद आई। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले की तह तक जा सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या का हल निकालने की कोशिश करूंगा, पर इसके लिए मुझे इस किसान के खेत में एक रात बितानी होगी। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल उस रात किसान के साथ उसके खेत में चले गए। रात में बीरबल और किसान दोनों खेत में छिपकर इंतजार करने लगे। आधी रात होते होते अचानक खेत में एक हलचल हुई। बीरबल ने देखा कि कुछ लोग चुपके से खेत में घुस रहे थे। वे लोग किसान की फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे, ताकि उसकी उपज नष्ट हो जाए और वह कर्ज में डूब जाए। बीरबल ने चुपके से उन लोगों की हरकतें देखीं और उनकी बातचीत भी सुनी। वे सब उसी गांव के कुछ धनी जमींदार थे, जो किसान की जमीन हड़पना चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि यदि किसान कर्ज में डूब जाएगा, तो मजबूर होकर अपनी जमीन उन्हें बेच देगा। अगले दिन बीरबल दरबार में वापस आए और अकबर को पूरी बात बताई। अकबर को यह जानकर बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत उन जमींदारों को दरबार में बुलवाया और उनके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुम लोगों ने एक गरीब किसान के साथ अन्याय करने की कोशिश की। तुम्हारे स्वार्थ और लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अकबर ने उन जमींदारों पर भारी जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि जुर्माने की रकम से किसान की फसल की भरपाई की जाए। साथ ही उन्होंने किसान को उसकी जमीन सुरक्षित रखने का आश्वासन भी दिया। बीरबल की चतुराई से न केवल किसान को न्याय मिला, बल्कि गांव के अन्य गरीब किसानों को भी यह संदेश गया कि बादशाह के दरबार में न्याय के लिए हर किसी की सुनवाई होती है। किसान ने अकबर और बीरबल का आभार व्यक्त किया और एक खुशहाल जीवन की ओर अग्रसर हुआ। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से एक और जटिल समस्या का हल निकाला और अकबर का दरबार एक बार फिर से न्याय का प्रतीक बन गया। सिंहासन की चुनौती। बहुत समय पहले की बात है। बादशाह अकबर एक दिन अपने दरबार में बैठे थे, जब एक अजनबी व्यक्ति दरबार में दाखिल हुआ। वह व्यक्ति अलग अलग प्रकार के आभूषण पहने हुए था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं एक ऐसी चुनौती लाया हूं जिसे कोई भी आपके दरबार में नहीं हल कर सकता। यदि आप मेरी चुनौती स्वीकार करते हैं तो मुझे एक बड़ा पुरस्कार चाहिए, और अगर आप हार गए तो आपको मुझे अपना सिंहासन देना होगा। अकबर चौंके और बोले, तुम क्या चाहते हो? तुम हमारी चुनौती के बारे में बता सकते हो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं आपको एक कठिन सवाल पूछूंगा, और यदि आप इसका सही उत्तर नहीं दे पाए तो आपको अपने सिंहासन से उतरना होगा। अकबर ने उसे चुनौती स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने अपने विश्वासपात्र मंत्री बीरबल को भी बुलवा लिया। बीरबल ने ध्यान से उस व्यक्ति की चुनौती को सुना और अकबर से कहा, जहां पनाह, चिंता न करें, इस चुनौती का हल जरूर मिलेगा। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो सवाल यह है, वह क्या चीज है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान होते हुए भी किसी को दिखती नहीं है, उसे छुआ नहीं जा सकता, और यह हमेशा केवल एक व्यक्ति के पास होती है? सवाल सुनकर अकबर थोड़ी देर सोचने लगे, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। उनके दिमाग में कई विचार आए, लेकिन किसी में भी जवाब पूरी तरह से फिट नहीं हो रहा था। बादशाह ने फिर बीरबल की तरफ देखा, जो हमेशा अपनी बुद्धिमानी से ऐसे मुश्किल सवालों का हल निकालते थे। बीरबल ने भी कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से पूछा, क्या आप हमें यह सवाल दोबारा समझा सकते हैं?
व्यक्ति ने फिर वही सवाल पूछा, वह क्या चीज है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान होते हुए भी किसी को दिखती नहीं है, उसे छुआ नहीं जा सकता, और यह हमेशा केवल एक व्यक्ति के पास होती है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, जहां पनाह, यह सवाल इतना सरल है जितना कि हम सोच सकते हैं। वह चीज है विश्वास। विश्वास सबसे मूल्यवान चीज है, लेकिन इसे किसी को दिखाया नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, और यह केवल उस व्यक्ति के पास होता है जो उसे करता है। व्यक्ति चौंक गया और उसकी आंखों में भय आ गया। उसने बीरबल की बात को समझ लिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने एक और बार मेरी उम्मीदों से बढ़कर जवाब दिया। यह था वही उत्तर जिसकी मुझे तलाश थी। अजनबी व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और उसने तुरंत माफी मांगी। अकबर ने उसे दरबार से बाहर कर दिया और फिर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। इस घटना ने सभी दरबारियों को यह सिखाया कि असली शक्ति और मूल्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारी आंतरिक गुणवत्ता और विश्वास में होते हैं। अकबर ने फिर बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने मुझे फिर से यह समझने का अवसर दिया कि कभी भी किसी चीज को उसके बाहरी रूप से आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि असली मूल्य हमेशा भीतर छिपा होता है। इस प्रकार बीरबल की समझदारी ने न केवल अकबर को गर्व महसूस कराया, बल्कि उसने एक और महत्वपूर्ण जीवन पाठ दिया, जिससे सभी को यह सीख मिली कि विश्वास और आत्मविश्वास सबसे कीमती होते हैं।